सर नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं नमन अग्रवाल और स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञानी एकेडमी की हमारी आज की क्लास में। और भैया जैसा कि आप सभी को पता है हमारे टर्म 1 के एग्जामिनेशन पास आने वाले हैं और उसी में आपकी हेल्प करने के लिए हमारी ये वीडियो भी आपके बिल्कुल पास आ चुकी है। तो आज हम क्या करने वाले हैं सर, तो आज हम देखने वाले हैं हमारे क्लास 12th का फेवरेट सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 जो कि बात करता है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। ये वाला जो चैप्टर है हमारा, ये हमारी पूरी क्लास 12 का ही बेस है। और अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी अच्छे से कर रखी है तो आपको भी पता होगा कि क्लास 12 में हम सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के बारे में ही यहाँ बात कर रहे हैं। बिजनेस क्या होता है ये हमने पढ़ा था क्लास 11th में। बिजनेस चलाना कैसे है, मैनेजमेंट उसका कैसे करना है, ये अब हम देखेंगे हमारी क्लास 12th में। क्लियर है? तो भैया ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे बनता है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या सारी बातें हैं और किन किन टॉपिक्स के बारे में हमको यहाँ पे स्टडी करना है। तो बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो सबसे पहले आते हैं अपन चैप्टर के स्ट्रक्चर के ऊपर। एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं ऊपर से कि आखिरकार इस चैप्टर के अंदर हमको कितने या कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ये रहा चैप्टर स्ट्रक्चर आपके सामने, चैप्टर नंबर 1। इसमें सबसे पहले अब हम देखने वाले हैं मीनिंग, कि भैया मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है। फिर हम देखेंगे फीचर्स, ठीक है, कि आखिरकार मैनेजमेंट के क्या फीचर्स होते हैं। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट का नेचर क्या है, मैनेजमेंट के लेवल क्या है और मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है। क्या क्या देखने वाले हैं, मैनेजमेंट का मीनिंग, ठीक है, मैनेजमेंट के फीचर्स क्या है, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट का नेचर क्या है, मैनेजमेंट के लेवल्स क्या है और मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या। यानी पूरा का पूरा जो आपका चैप्टर है आप देख सकते हो पूरा टोटली मैनेजमेंट के ऊपर ही बेस है। मैनेजमेंट इन एंड आउट क्या होता है, सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपन अपने आज के फर्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज मीनिंग। ठीक है, देखते हैं भैया कि मीनिंग, इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट क्या है हमारे मैनेजमेंट का। तो आखिरकार ये मैनेजमेंट है क्या। तो वही अपनी पुरानी आदत, अपन एक वर्ड को पार्ट पार्ट में ब्रेक कर करके यहाँ पे समझेंगे। ये देखो, ये रहा आपका वर्ड मैनेजमेंट। अब आप बोलोगे कि सर मैनेजमेंट तो एक ही वर्ड है, आप इसको कैसे ब्रेक करोगे। तो भैया ब्रेक करना, चीजों को सिंपल बनाने का काम मेरा है, आप बस देखते जाओ और समझते जाओ। तो ये जो मैनेजमेंट है ये भी एक्चुअली में इसको हम 3 पार्ट में यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं। कैसे 3 पार्ट, ये हो गया मैनेज, दूसरा पार्ट हो गया अपना मेन और तीसरा पार्ट हो गया अपना टी। क्या क्या, पहला पार्ट हो गया मैनेज, दूसरा पार्ट हो गया अपना मेन और तीसरा पार्ट हो गया अपना टी। अब मैनेजमेंट को हमने 3 पार्ट में ब्रेक तो कर दिया, अब इसका मीनिंग समझते हैं कि क्या है। सबसे पहला वर्ड है अपना मैनेज, यानी चीजों को मैनेज करना, कैसी चीजें किस हिसाब से काम होगी, ठीक है, क्या इनका प्रॉपर अरेंजमेंट होने वाला है, वो हो गया अपना मैनेज। अब मैनेज हम किनको करने वाले हैं, तो भैया जाहिर सी बात है हम बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, हम बिजनेस के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो बिजनेस में लगे होंगे हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज को मैनेज करना। सर हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है ह्यूमन रिसोर्स, क्या उनको हम मैनेज नहीं करेंगे, बिल्कुल उनको भी मैनेज करेंगे। तो भैया ये देखो यहाँ पे मैन आपका यहाँ पे आ गया। मैनेज किनको करना है, रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं हमारे, रॉ मटेरियल हो गए, मशीन हो गई, कैपिटल लगी है इतनी सारी, उसको मैनेज करना। फिर साथ ही साथ हमको ह्यूमंस को भी, हमारे यहाँ जो इंप्लॉइज काम कर रहे हैं उनको भी मैनेज करना है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब इनको मैनेज कैसे करेंगे, तो मैनेज हम करने वाले टी मतलब टैक्टिक्स लगा के। ठीक है, कुछ ऐसी टेक्निक्स होंगी हमारे पास जिनको यूज करते हुए हम अपने रिसोर्सेस और ह्यूमंस को यानी इंप्लॉइज को, हमारी मैन पावर को यहाँ पे मैनेज करने वाले हैं। तो सिंपल सा मैनेजमेंट का यहाँ पे ये मीनिंग निकल के यहाँ पे आ जाता है। इसको ब्रेक करके बात करें, अब अगर हम डेफिनेशन के फॉर्म में बात करें तो भैया अगर मैनेजमेंट को बोल दे कि मैनेजमेंट को डिफाइन करके बताओ कि क्या होता है, तो मैनेजमेंट क्या है भैया। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द मेन एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। ठीक है, मैनेजमेंट मतलब क्या, मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे करने वाले, देखे थे ना चैप्टर स्ट्रक्चर में कितनी सारी चीजें थी। तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम लगा के, जो हमारा मेन एम है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम जो है उसको हमको अचीव करना है। अचीव कैसे करना है, तो भैया इफेक्टिवली भी करना है और एफिशिएंटली भी करना है। सर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली दोनों अलग अलग होते हैं क्या? हाँ जी भैया, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्ड दोनों अलग अलग होते हैं। सुनने में और देखने में स्पेलिंग भी इनकी कुछ हद तक सेम दिखती है और साउंड भी ये सेम करते हैं, बट इनमें अंतर होता है। तो क्या इनमें डिफरेंस है, तो भैया डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस मतलब क्या होता है, कंप्लीशन ऑफ टास्क विद इन टाइम। जब भी हमको कोई काम दिया जाता है और उसके लिए हमारे पास एक डेडलाइन होती है, तो हम उस टास्क को डेडलाइन के अंदर अंदर कर ले, तब क्या बोलते हैं कि हम भैया बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। कि हमको जो काम दिया गया था और जितने समय में दिया गया था हमने उस काम को उतने समय में किया, यानी हम बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। बट जरा सोचो, आपने कोई टास्क परफॉर्म किया, टाइमली भी किया, बट आपको जितना खर्चा करना था, जितनी आपकी कॉस्ट लगनी थी, या जितना आपने बजट बनाया था कि इस प्रॉपर टास्क को करने में मेरा इतना बजट आएगा, आप उस बजट को तोड़ देते हो और ज्यादा ही खर्चा। ठीक है, आपने टास्क तो किया, बहुत अच्छी तरीके से किया, टाइम में किया, बट जितना आपको बजट दिया गया था आपने उस बजट से ज्यादा खर्चा कर दिया। तो इससे क्या होगा, मैनेजमेंट की जो कॉस्ट है या बिजनेस की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी।
और जहां कॉस्ट बढ़ेगी तो भैया आपका प्रॉफिट यहां पे कम हो जाएगा। तो मुझे बताओ, क्या सिर्फ और सिर्फ टास्क को, ठीक है, किसी काम को टाइम पे ही करना इंपॉर्टेंट है, कि जितना खर्चा, जितना उस प्रॉपर टास्क का बजट बना है उसके अंदर भी करना जरूरी है? सर बजट के अंदर भी करना जरूरी है और टाइम के अंदर भी करना जरूरी है। तो टाइम के अंदर अगर हम कोई टास्क कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिवनेस। वही अगर बजट के अंदर हम काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। बिना रिसोर्सेज को वेस्ट किए, जो हमारा सेट बजट है उसको हम फॉलो करते हुए अगर हम कोई किसी टास्क को कर लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं? कि हम बहुत ही ज्यादा एफिशिएंसी से हमने यहाँ पे काम किया है। क्लियर है? हाँ जी सर। तो ये एक इनका बेसिक डिफरेंस हो गया। दूसरा, इफेक्टिवनेस इज कंसर्न्ड विद द अचीवमेंट ऑफ एंड रिजल्ट। ठीक है, इफेक्टिवनेस को किससे मतलब है? एंड रिजल्ट अचीव हो जाए, कैसे भी अचीव हो जाए, बस टाइमली अचीव हो जाए। वेयरएज एफिशिएंसी क्या बोलता है? कि भैया हमको मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए और मिनिमम कॉस्ट में मिलना चाहिए। ठीक है, एफिशिएंसी क्या बोलता है? कि हमको मैक्सिमम बेनिफिट होना चाहिए, हम कुछ भी काम कर रहे हैं, और मिनिमम कॉस्ट में वो काम होना चाहिए। तीसरा, इफेक्टिवनेस बोलता है भैया प्रोडक्शन टारगेट, प्रोडक्शन ऑन टाइम। ठीक है, प्रोड्यूसिंग टारगेट प्रोडक्शन ऑन टाइम, यानी टाइमली काम करना। और एफिशिएंसी यहां पे बोलता है कि भैया विथ मिनिमम कॉस्ट के साथ हमको यहां पे काम करना है। तो ये था भैया आपकी मैनेजमेंट की डेफिनेशन। और मैनेजमेंट की डेफिनेशन को हमने पूरा खोल के देखा। क्या देखा? मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है? प्रोसेस है। ठीक है, यानी एक बार में ऐसा कुछ हमारा टास्क हो जाए नहीं है, लंबा यहाँ पे चेन ऑफ इवेंट्स हमारे यहाँ पे होने वाले, एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू हमारा यहाँ पे काम होने वाला है। तो मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस है। क्या चीज का प्रोसेस है भैया? तो जो हमने मेन एम लेके रखा है हमारे गोल्स को अचीव करने का, वो हमारे गोल्स अचीव हो जाए। क्या गोल्स हमने जब टाइम पे सेट किए उसके बाद हो जाए तो चलेगा? नहीं सर, विद इन टाइम होना चाहिए, यानी इफेक्टिवली यहाँ पे काम होना चाहिए। क्या हमने जो बजट बनाया था उससे ज्यादा हम आगे बढ़ के हम अपना गोल को अचीव कर ले, चलेगा? नहीं, एफिशिएंटली भी काम होना चाहिए। जो हमने बजट प्रिपेयर किया है उसके अंदर विद इन टाइम फ्रेम के अंदर हमारा काम हो जाना चाहिए। और इसी को करने को क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं, सिंपल इजी लैंग्वेज में। क्लियर? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक में, और अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, कि भैया मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहला फीचर है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड, मतलब एकदम गोल से भैया स्पेसिफिक है, बिल्कुल ये इधर उधर कहीं नजर नहीं रखता अपनी, सीधा जो इसका मेन टारगेट है, जो इसका एम है, उसी पे ये नजर रखता है, और उसी को अचीव करने के लिए हम वेरियस स्टेप्स उठाते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, इट एम्स ऑन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्लियर? दूसरा भैया मैनेजमेंट क्या है? परवेसिव है। सर परवेसिव मतलब इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। मैनेजमेंट को हम कहीं भी लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अभी हम बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में ही हमको मैनेजमेंट लगेगा। अरे जरा सोचो, तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, वैसे मेरा बर्थडे भी आ रहा है, बट सोचो कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, तुमको बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, तो क्या तुमको उसमें मैनेजमेंट लगेगा? बिल्कुल मैनेजमेंट लगेगा। आपको किन दोस्तों को इनवाइट करना है, प्रॉपर उनको टाइम से इन्विटेशन चले जाए, क्या ड्रेस कोड होने वाली है पार्टी की, पार्टी का वेन्यू क्या होने वाला है, मेन्यू क्या होने वाला है, सारी चीजें डिसाइड करने में, और सारी चीजें जो है आपकी प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाए, क्या इसमें मैनेजमेंट लगेगा? बिल्कुल मैनेजमेंट लगेगा। स्कूल में एनुअल फंक्शन होस्ट कराना है, कौन कब नाचेगा, नागिन डांस पे कौन नाचने वाला है, पंजाबी डांस यहाँ पे कौन करने वाला है, कपल डांस किसका होने वाला है, कब सॉन्ग करना है, कौन सा सॉन्ग करना है, गेस्ट कब आएंगे, उनको कैसे पिक एंड ड्रॉप करना है, सारी चीजें क्या इसमें मैनेजमेंट लगेगी? बिल्कुल मैनेजमेंट लगेगी। तो मैनेजमेंट इज परवेसिव, मतलब फर्क नहीं पड़ता हम क्या काम कर रहे हैं, हम प्रॉफिट मेकिंग वाला काम कर रहे हैं या नॉन प्रॉफिट मेकिंग काम कर रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं या बिजनेस चला रहे हैं, मैनेजमेंट हमको ही वाला है। क्लियर है? तीसरा पॉइंट यहां पे बात करता है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, यानी मैनेजमेंट कोई एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, इट इज नॉट अ सिंगल एक्टिविटी बट इंक्लूड्स 3 मेन एक्टिविटीज। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एक्टिविटी नहीं, इसमें 3 और मेन एक्टिविटी आती हैं। क्या क्या? काम का मैनेजमेंट करना, पीपल का मैनेजमेंट करना और ऑपरेशंस का मैनेजमेंट करना। ठीक है, वर्क का मैनेजमेंट करना मतलब जो आपने डिजायर्ड गोल रखा है वो आप अचीव कर पाओ। ठीक है, जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो आपके मेन हैं, ठीक है, ये देखो दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये मेन मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, जो आपके मेन है उनको आप प्रॉपर अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखो, उनके बीच में झगड़ा ना हो, टाइम से उनको सैलरी मिल जाए, प्रॉपर वो टाइम पे ऑफिस है और अपना काम अच्छी तरीके से कर लें। ऑपरेशंस क्या हो गया? मैनेजिंग द एक्टिविटीज ऑफ द प्रोडक्शन साइकिल। आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो टाइम से मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, रॉ मटेरियल प्रॉपर टाइम से आ जाए, जो हमको सप्लायर ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उनको हम टाइमली उनका ऑर्डर डिलीवर कर पाए, तो ये चीज भी किसके अंदर आ गई? मैनेजमेंट के अंदर। कहने का मतलब ये कि मैनेजमेंट में हम ये 3 काम और कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट एक सिंगल एक्टिविटी है क्या? नहीं, मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी, यानी मैनेजमेंट के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक काम नहीं कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज को भी मेंटेन कर रहे हैं, ऑपरेशन साइकिल भी देख रहे हैं, इंप्लॉइज को भी हम हैंडल कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। इसका मतलब मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। आगे बढ़ते हैं अपने 4th पॉइंट पे, मजा ही आ जाएगा। 4th point is management is a continuous process. It means management is a never ending function. भैया मैनेजमेंट आज लगाया कल खत्म हो जाएगा कि नहीं भैया, मैनेजमेट
जब तक हमारा बिजनेस है या जब तक हमारा जो एम है वो अचीव नहीं हो जाता तब तक चलते रहने वाला। एक बार हमारा एम अचीव हो गया, नया एम बनाएंगे, उसके लिए फिर मैनेजमेंट लगेगा। मतलब मैनेजमेंट कभी भी यहाँ पे खत्म नहीं होने वाला। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, या दूसरी लैंग्वेज में इन अदर वर्ड्स जो बोलते हैं ना वो बोल दूं तो मैनेजमेंट इज अ नेवर एंडिंग फंक्शन। आगे देखते हैं फिफ्थ पॉइंट अपना, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेले के बस से यहाँ पे नहीं होने वाला है। एक अकेले को हमको यहाँ पे मैनेज भी नहीं करना है, हमको ग्रुप ऑफ पीपल को मैनेज करना है। और ग्रुप ऑफ पीपल जब हम मैनेज कर रहे हैं भैया, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इंप्लॉइज होते हैं। एग्जांपल के लिए ले लो भैया रिलायंस, टाटा, कितने सारे वर्कर्स इंप्लॉइज वहां पे काम करें, स्किल्ड भी अनस्किल्ड भी दोनों। क्या इनको एक अकेला पर्सन मैनेज कर सकता है? नहीं। इनके लिए एक पूरी टीम बैठानी पड़ेगी। तो भैया मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। एक अकेला पर्सन पूरी अच्छी तरीके से प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सकता है। इट इज एन ग्रुप एक्टिविटी। आपको एक टीम की जरूरत है ताकि जो आपका काम है मैनेजमेंट का वो बहुत ही स्मूथली एकदम मक्खन की तरह मलाई मार के एकदम मस्त से हो जाएगा। आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। पॉइंट नंबर 6 बोल रहा है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन मतलब मैनेजमेंट हैज टू मेक चेंजेस इन इट्स ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी बिजनेस के एनवायरनमेंट में, बिजनेस का माहौल है। चैप्टर नंबर 3 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, नहीं देखे हो तो चेक कर लेना उसको। बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हमारे होते जाते हैं उसको चेंज को अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है, उन चेंजेस के साथ में साथ चलने के लिए भैया हमको हमारे मैनेजमेंट में भी बहुत सारे चेंजेस टाइम टू टाइम करने पड़ते हैं। इन्हीं चेंजेस को तो क्या बोल दिया कि भैया मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। ऐसा नहीं कि आपने आज एक प्लान बना लिया और सोच रहे हो कि भैया 10 साल तक मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैं बैठ के सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट खाऊंगा, ऐसा होगा क्या? नहीं भैया, जो बिजनेस का माहौल है, लोगों की टेस्ट प्रेफरेंसेस है, लोगों की चॉइसेस है, बहुत जल्दी यहाँ पे चेंज हो रही है। आप एक साल के लिए 10 साल के लिए कोई एक प्लान बना के नहीं रख सकते। आपको कंटिन्यू देखना पड़ेगा पीपल की क्या डिमांड आ रही है, लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, और उनको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो भैया ये डायनेमिक है, रोज रोज हो सकता है आपको, या बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको आपकी पूरी प्लानिंग, पूरे रिसोर्सेज आपको यहाँ पे चेंज करने पड़े, आपको आपका काम करने का तरीका यहाँ पे बदलना पड़ सकता है। तो यही हमारा मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। अब अकाउंट्स में तो आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, इंटेंजिबल मतलब जो होता है बट दिखता नहीं। क्या? जो होता है बट दिखता नहीं, उसी को हम बोलते हैं इंटेंजिबल। तो बिल्कुल भैया, क्या मैनेजमेंट इंटेंजिबल है? बिल्कुल इंटेंजिबल है भैया। मैनेजमेंट कोई प्रोडक्ट है क्या? नहीं, मैनेजमेंट कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, बट हम मैनेजमेंट को फील जरूर कर सकते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल है तो क्यों है? उसके मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, ठीक है। कोई कंपनी है जो भैया सेम काम कर रही है, सेम प्रोडक्ट बेच रही है, वो करोड़ों में कमा रही है। दूसरी कंपनी है जो भैया बहुत कम कमा पा रही है, सेम प्रोडक्ट बेच रही है, सेम क्वालिटी दे रही है। क्यों? दोनों की कंपनी में मैनेजमेंट का बहुत यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। क्लियर है? एक कंपनी सेम प्रोडक्ट बेच के करोड़ों कमा रही है, दूसरी कंपनी बेयरली अपने जो कुछ कॉस्ट है वो निकाल पा रही है। एक यूट्यूब चैनल है जो बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर अर्न कर पा रहा है, दूसरा यूट्यूब चैनल है जो बहुत कम सब्सक्राइबर, तो कट कर दे, ये क्या बोल रहा हूं। तो बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? अपन ने अभी देखा मैनेजमेंट भैया गोल ओरिएंटेड है, मैनेजमेंट के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं एक मैनेजमेंट के, देखते हैं। तो मैनेजमेंट के बेसिकली यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, कलर यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, आई गेस आपको ये वाला ज्यादा अच्छे से दिखेगा। एक होता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा होता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। कितने ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट के? 3 ऑब्जेक्टिव। कौन कौन से? ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उनके ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी या सोशल ऑब्जेक्टिव्स, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर अगेन 3 पार्ट, क्या क्या? प्रॉफिट, सर्वाइवल और ग्रोथ, ठीक है। आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टाइम तक चलाना है कि शॉर्ट टाइम तक चलाना है? भैया 1-2 महीने का बिजनेस करना है या 10, 15, 20 साल, 50, 100 साल का बिजनेस करना है? सर हमको तो जब तक है जान तब तक हम बिजनेस करेंगे और बहुत अच्छे से पैसा कमाएंगे। तो भैया आपको आपके बिजनेस को सरवाइव करवा के रखना पड़ेगा। मार्केट में इतना सारा कंपटीशन है, कैसे सरवाइव करोगे? तो ये हो गया आपका सर्वाइवल। फिर भैया बिना प्रॉफिट के क्या आप सरवाइव कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉफिट भी हमको कमाना है, तो ये एक और ऑब्जेक्टिव हो जाता है मैनेजमेंट का कि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा के देना है ताकि हम सरवाइव भी कर पाए और आगे हमको हमारा बिजनेस एक्सपेंड करना है, बिजनेस में ग्रोथ लेके आनी है, तो उसके लिए भी प्रॉफिट यहाँ पे नेसेसरी है, बहुत ही बेसिक सा फैक्टर है। तो ये होते हैं हमारे 3 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्या क्या? सर्वाइवल, लंबे समय तक बिजनेस करना है, प्रॉफिट ढेर सारा कमाना है जिसको यूज करके हम अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए, अपने छोटे बिजनेस को बड़ा बिजनेस यहाँ पे बना पाए। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं भैया? तो क्योंकि जो हमारा बिजनेस है सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज करता है, तो क्या उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी को इन रिटर्न कुछ बेनिफिट पहुंचाए? बिल्कुल बनती है सर। क्या जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं उनके मालिक है भैया जो
एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं, उनकी फैक्ट्री में काम हो रहा है, उससे एयर पॉल्यूट हो रही है, क्या उनको सोसाइटी के प्रति कोई ऑब्लिगेशन नहीं है? बिल्कुल है भैया। अगर आप अपना काम कर रहे हो और उसके कारण दूसरे लोगों की एयर जो है वो पॉल्यूट हो रही है, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सोसाइटी को इन रिटर्न कुछ दो। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। बेसिकली मैंने 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ पे लिख के रखे हैं। पहला क्या है, आपको सोसाइटी को क्वालिटी प्रोडक्ट देना है रीजनेबल प्राइस में, ठीक है, जिससे क्या हो सके, सोसाइटी का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ सके। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स आपको बनाने हैं, नहीं तो जो आप मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हो उसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली बना लो, कम पॉल्यूशन करेंगे, कम केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। फिर तीसरा भैया, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बहुत है हमारे इंडिया में, तो आपको कोशिश करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट कर सको जिससे सोसाइटी का बेनिफिट हो सके। ठीक है, अगेन एक बार देखते हैं फिर से। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या था इसमें, ऑर्गेनाइजेशन का भला हो। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है भैया इसमें, सोसाइटी का भला हो। तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, यानी जो भी इंप्लॉइज काम कर रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उनका भी एक पर्सनल सपना होता है, कुछ गोल्स होता है, कुछ थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको भी हमको ध्यान रखना है भैया। क्योंकि अगर कल को हमारी कंपनी में हमारे ये जो मेन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, यही छोड़ के चले जाएंगे तो काम करेगा कौन? तो भैया अब इंप्लॉइज का क्या क्या यहाँ पे एक्सपेक्टेशन होती है। सबसे पहला भैया वो चाहते हैं कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट मिले, ठीक है, उनको कुछ नया सीखने को मिले। ठीक है, याद रखना भैया, ज्ञानी वही है जो हर वक्त सीखते रहते हैं, क्योंकि मूर्खों को सब पता होता है। क्लियर है, क्या बोला मैंने? ज्ञानी वही है जो हर वक्त सीखते रहते हैं, क्योंकि मूर्खों को सब पता होता है। ठीक वैसे ही इंप्लॉइज किसी कंपनी में काम करने जाते हैं तो वो सोचते हैं कि भैया हमको कुछ नया सीखने को मिले, एक एक्सपोजर मिले मार्केट का कि कैसे काम होता है, कुछ और 2-4 सॉफ्टवेयर वो नया चलाना सीख ले, कुछ भी चीज हो सकती है। क्लियर है, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की वो एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं। फिर उनको एक अच्छी खासी सैलरी दी जाए और वर्किंग कंडीशन उनको प्रॉपर प्रोवाइड की जाए। भैया आपके आसपास साफ सफाई होनी चाहिए, प्रॉपर माहौल होना चाहिए काम करने के लिए। क्लियर। फिर भैया एक्टिवली पार्टिसिपेट करें गवर्नमेंट के साथ, इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को अपनाएं। ठीक है, गवर्नमेंट कुछ स्कीम चला रही है, उनके में भैया पार्टिसिपेट करो, जिससे सोसाइटी का और जो सोसाइटी से जुड़े हुए लोग हैं या इंप्लॉइज जुड़े हुए लोग हैं उनका भी यहाँ पे। क्लियर है, तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। कितने ऑब्जेक्टिव? 3। क्या क्या? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल का भला हो, ऑर्गेनाइजेशन का भला हो। सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी का भला हो। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इंप्लॉइज का भला हो। बोलो स्वाहा। और बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अपन देखने वाले हैं कि मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने में। सबसे पहला, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो भैया ऑर्गेनाइजेशन का, आपके बिजनेस का जो भी गोल होता है उसको फुलफिल करने में, उसको अचीव करने में कौन हेल्प करता है? मैनेजमेंट करता है। सर कैसे करता है? मान लो आपकी कंपनी का टारगेट है 10 करोड़ प्रॉफिट बनाना है। 10 करोड़ प्रॉफिट कैसे बनाओगे? बिना मैनेजमेंट के। अगर आपके पास एक प्रॉपर टीम नहीं है, आपको पता ही नहीं कि आपको सामान आपका कस्टमर तक कैसे बेचना है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहे हैं, उसको कैसे कम करना है, कहां से सस्ते में बढ़िया क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स लेके आने, ये सब काम आप नहीं करोगे तो जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो कैसे अचीव होगा? नहीं अचीव होगा। तो मैनेजमेंट क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में, फुलफिल करने में हमारी हेल्प करता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इंप्रूव्स एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी क्या है भैया? ये ऑलरेडी अपन देख चुके हैं। क्लियर है, तो मैनेजमेंट इंप्रूव क्या करता है? हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। तीसरा, मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट एक ऐसा डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा माहौल बना देता है कि भैया मार्केट में कुछ भी चेंज हो जाए हम उसे चेंज को तुरंत अडॉप्ट कर लेंगे और एकदम कदम से कदम मिला के बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये होता है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। जो भी बाहर बिजनेस के माहौल में कुछ भी चेंजेस हो रहा है, मैनेजमेंट उससे कोप अप करते हुए प्रॉपर्ली चलते रहता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट क्या है भैया? एम्प्लॉइज का भी ध्यान रख रहा है, ठीक है, मेन का ध्यान रख रहा है और मैनेज कर रहा है किसको? रिसोर्सेज को। तो जो इंप्लॉइज के पर्सनल ऑब्जेक्टिव है कि उनको अच्छी सैलरी मिले, ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मिले, उनको भी सोसाइटी में लोग पहचाने क्यों रहे इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, ये सारी चीजें हो, ठीक है, तो उसका भी ध्यान कौन रखता है भैया? मैनेजमेंट ध्यान रखता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट अपना, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। हमने देखा कि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव में सोसाइटल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, यानी सोसाइटी का भी भला हो। तो जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन होती है, सोसाइटी का जो डेवलपमेंट की नीड होती है, उसको भी मैनेजमेंट फुलफिल करता है। कैसे? कंपनी की अच्छी मैनेजमेंट के कारण कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, तो कंपनी ने डिसाइड किया कि भैया सोसाइटी के लिए कुछ भला कर देते हैं, डोनेशन चैरिटी स्कीम चला देते हैं, पब्लिक पार्क खोल देते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देते हैं, अरे स्कूल्स खुलवा देते हैं, मेडिटेशन सेंटर खुलवा देते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। तो इससे अल्टीमेटली क्या होगा? सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। किसी गांव में किसी कंपनी ने भैया प्रॉपर हॉस्पिटल खुलवा दिया, ठीक है, ये खुल गया भैया हॉस्पिटल, ठीक है, तो यहां पे जो भी गांव के लोग हैं
क्या वो इस हॉस्पिटल का फायदा उठा सकेंगे? बिल्कुल उठा सकेंगे। किसी कंपनी ने गांव में स्कूल खुलवा दिया, क्या उस गांव की अब लिटरेसी बढ़ जाएगी, लोग पढ़े लिखे होंगे, स्किल्ड हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे। फायदा किसको हुआ? कंपनी को हुआ कि सोसाइटी को हुआ? सोसाइटी को हुआ। सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ कि कंपनी का डेवलपमेंट हुआ? सर कंपनी का तो यहाँ पे खर्चा हुआ, बट सोसाइटी का यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया। तो भैया ये है हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी एक अच्छा प्रॉपर मैनेजमेंट जरूरी क्यों है। तो सबसे पहला, आपके जो गोल्स, आपने जो आपके टारगेट सेट किए उसको अचीव करने में मैनेजमेंट काम करेगा। आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाने में मैनेजमेंट काम करेगा। बिजनेस के माहौल में कुछ उल्टे सीधे चेंजेस ना हो जाए, आपकी कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस नहीं हो जाए, उस लॉस से बचाने की मैनेजमेंट आपको पूरी कोशिश करेगा। फिर इंप्लॉइज आपके खुश रहे, प्रॉपरली बढ़िया मस्त अपने 100% एनर्जी के साथ काम करें, मैनेजमेंट हेल्प करेगा। सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, कौन काम करेगा? मैनेजमेंट आपकी यहाँ पे हेल्प करने वाला है। तो ये थे हमारे भैया इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक बनता है अपना नेचर ऑफ मैनेजमेंट, बट नेचर ऑफ मैनेजमेंट हम कवर करेंगे हमारे पार्ट नंबर 2 में। तो भैया इस क्लास को आज यहीं पे मैं करता हूं खत्म। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक्स के साथ, बट तब तक के लिए तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।